इजराइल ने हमास के चीफ इस्माइल हानिया को खत्म कर दिया है। इसके साथ ही एक और लीडर को मौत के घाट उतार दिया। वो यहाँ ईरान के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने आया था, जिसके हमास समेत ईरान में घमासान मचा हुआ है। तिलमिलाए ईरान ने अब इजराइल पर हमला करने का ऐलान कर दिया। इसी बीच खबर आई कि हमास का नया लीडर भी चुन लिया गया, जिसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की है। इस बातचीत के दौरान बाइडेन ने वादा किया है कि अमेरिका ईरान के किसी भी हमले से इजराइल की रक्षा करेगा। गौरतलब है कि ईरान में हमास के सीधे शीर्ष नेता इस्माइल हानिया की हत्या के बाद से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है और ईरान ने इजराइल को हमले की धमकी दे डाली है। बाइडेन के अलावा राष्ट्रपति पद की दावेदार कमला हैरिस ने भी बेंजामिन नेतन्याहू से टेलीफोन पर बातचीत की है। हमास के शीर्ष नेता इस्माइल हानिया के साथ ही इजराइल ने हाल ही में हिजबुल्लाह के एक शीर्ष कमांडर फौद शुक्र को भी बेरूत में ढेर कर दिया था। ऐसे में हिजबुल्लाह भी इजराइल पर जवाबी कार्रवाई कर सकता है। इजराइल की सरकार ने हालांकि अभी तक खुलकर यह स्वीकार नहीं किया है कि इस्माइल हानिया की हत्या के पीछे उसका हाथ है, लेकिन इजराइल ने इनकार भी नहीं किया है। हानिया की मौत के बाद से ही इजराइल की धमकियां मिल रही हैं। इसके गाजा में जारी संघर्ष के पूरे पश्चिम एशिया में फैलने का डर बढ़ गया है। आशंका है कि हानिया की मौत से इजराइल और हमास के बीच चल रही संघर्ष विराम की कोशिशों को झटका लग सकता है। अमेरिका की राष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार जेके सुलीवन ने कहा है कि यह बताना अभी जल्दबाजी होगी कि हमास नेता इस्माइल हानिया की मौत का गाजा युद्ध विराम समझौते के लिए चल रही बातचीत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हम अभी उसे लेकर अटकलें लगाने नहीं जा रहे हैं। इस्माइल हानिया हमास के मौजूदा चीफ थे, जिन्हें 6 मई 2017 को हमास ने खालिद मशाल की जगह अपना प्रमुख चुना था। हानिया की पैदाइश गाजा में एक शरणार्थी शिविर में हुई थी। आपको ये भी बता दें कि हानिया ने गाजा के अल अजहर संस्थान में शिक्षा प्राप्त की है और गाजा के इस्लामिक विश्वविद्यालय से अरबी में साहित्य स्नातक की डिग्री हासिल की थी। इस्माइल हानिया का साल 2018 में अमेरिका ने आतंकवादी घोषित किया। इस्माइल हानिया हमास की राजनीतिक शाखा का प्रमुख था। साल 2006 में फ़लस्तीन के आम चुनाव में हमास की जीत के बाद से ही संगठन में हानिया का दबदबा बढ़ने लगा था। उसे गाजा पट्टी में फ़लस्तीनी प्राधिकरण का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। इस दौरान मिस्र से गाजा पट्टी में आयातित वस्तुओं पर भारी कर लगाकर हानिया ने अपनी संपत्ति कई गुना बढ़ा ली थी। साल 2014 में हमास द्वारा सभी व्यापार पर 20% कर लगाए जाने की घोषणा की थी। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इन करों की वजह से हमास के 1700 टॉप कमांडर करोड़पति बन गए थे। ये भी बता दें कि इस्माइल हानिया साल 1987 में हमास से जुड़ा था। वो साल 2017 से हमास का चीफ पॉलिटिकल लीडर बना। हमास में फैसला लेने वाली सबसे बड़ी इकाई शूरा परिषद ने साल 2021 में उसे 4 साल के लिए दोबारा चुना। संगठन में उसका कद इतना बढ़ गया था कि उसे चुनौती देने वाला कोई भी नहीं था। यही वजह है कि निर्विरोध चुन लिया गया। हमास चीफ होने की वजह से हानिया इजराइल का कट्टर दुश्मन था। उसका अब खात्मा हो गया है। इससे पहले हिजबुल्लाह टॉप कमांडर फुआद शुक्र को इजराइल ने मार गिराया था। इजराइल पर बीते साल 7 अक्टूबर को हुए हमले के पीछे इस्माइल हानिया की अहम भूमिका थी और यही वजह थी कि इस्माइल हानिया इजरायली सुरक्षा बलों के निशाने पर था। इस्माइल हानिया कतर में रह रहा था और बताया जा रहा है कि वहां वो ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था। इजराइल पर हुए 7 अक्टूबर के हमले को उकसाने में उसने अपने ऑफिस में टीवी पर देखा था और हमले का समर्थन भी किया था। बता दें कि 7 अक्टूबर को दक्षिण इजराइल पर हमास ने हमला किया था, जिसके बाद अब तक का सबसे खूनी गाजा युद्ध छिड़ गया था, जिसमें 1195 लोग लगभग मारे गए थे, जिनमें ज्यादातर नागरिक थे। सेना के अनुसार इस दौरान उग्रवादियों ने 251 बंधकों को भी पकड़ लिया, जिनमें 116 गाजा में हैं और 42 मारे गए थे। वहीं इजराइल के जवाबी हमले में अब तक गाजा में 38,000 के करीब लोगों की जान जा चुकी है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार हमास द्वारा संचालित क्षेत्र में अब तक इजरायली हमले में करीब 38,000 लोग लगभग मारे जा चुके हैं। बहरहाल ईरान की धमकी के बाद से ही इजराइल के समर्थक में अमेरिका आ गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले पर क्या कुछ और अपडेट्स आते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।